और रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गोबर के बाद अब गौमूत्र की भी खरीदी सरकार करने वाली है और 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। हरेली तिहार 28 जुलाई से गौमूत्र की खरीदी शुरू की जाएगी। बता दें आपको कि पहले ही सरकार गोबर खरीद रही है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि हम इस पर काम कर रहे हैं कि गौमूत्र की खरीदी की जाए और इस पर काम करने के साथ अब यह तय हो गया है कि हरेली तिहार यानी कि इसी महीने 28 जुलाई से इसकी गौमूत्र की खरीदी शुरू हो जाएगी। और वो भी सरकार ने फैसला किया है कि गौमूत्र 4 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा सरकार की तरफ से। तो हरेली तिहार 28 जुलाई से इसकी खरीदी शुरू हो जाएगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीदा जाएगा सरकार की तरफ से। इसके पहले गोबर पहले सरकार खरीद रही है, लेकिन अब गौमूत्र की बात भी मुख्यमंत्री ने कह दी। ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेते हैं। ममता, मुख्यमंत्री पहले ही कह रहे थे कि हम इस पर काम कर रहे हैं कि गौमूत्र की खरीदी हमें करनी है और जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। अब तो हरेली तिहार से इसकी शुरुआत हो जाएगी, ज्यादा दिन बचे नहीं, बहुत जल्द 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीदा जाएगा सरकार की तरफ से। बिल्कुल, देखिए ये जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सीएम हाउस में जो है बैठक भी उन्होंने ली थी और जो कामधेनु यूनिवर्सिटी है और भी एक कमेटी बनाई गई थी गौमूत्र खरीदी को लेकर। और अब जो है ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हरेली के दिन से ये शुरुआत होगी। हरेली जो है का त्योहार जो है छत्तीसगढ़ का बड़ा और परंपरागत त्योहार है और नई शुरुआत जो है किसान खासतौर पर अगर बात करो तो कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और जो बैल जो है उनकी पूजा करते हैं। गौमूत्र जो है छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो गौमूत्र का भी अपना महत्व रहा है, जैसे कि गोबर का महत्व रहा है। और गौमूत्र को भी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में कई बार कीटनाशक के बदले गौमूत्र का भी यूज किया जाता है खेतों में। तो अब जो है राज्य सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि गोबर के साथ में गौमूत्र भी खरीदा जाएगा। पहले लगातार इस पर जो है वो कमेटी बनाई गई थी, वो इस पर रिसर्च भी कर रही थी, बातें भी हो रही थी, लेकिन अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि हरेली के दिन से जो है इसको खरीदा जाएगा। जी, और ममता, ये गौमूत्र की खरीदी करने का जो फैसला सरकार ने लिया, अभी तक गोबर की खरीदी सरकार कर रही थी, तो भैंस हो या गाय गोबर खरीदा जा रहा था, लेकिन गौमूत्र की खरीदी के लिए फिर गौमूत्र होना चाहिए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? बनाई गई थी और जाहिर तौर पर ये एक टेक्निकल चीज हो सकती है, इसको लेकर हालांकि कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन अगर हम बात करें तो कीटनाशक के तौर पर गौमूत्र को बहुत ज्यादा जो है वो माना जाता है। अभी फिलहाल यही कहा गया है कि हरेली से गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। शुक्रिया आपका ममता इस जानकारी के लिए। तो रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गोबर की खरीदी तो सरकार कर ही रही है। सरकार ने तय किया है कि गौमूत्र भी खरीदा जाएगा और 4 रुपए प्रति लीटर इसकी खरीदी होगी। और हरेली तिहार जो छत्तीसगढ़ का बड़ा त्योहार माना जाता है, जिस दिन किसान अपने हल और सभी कृषि संसाधनों की पूजा करते हैं, उसी दिन से इसकी शुरुआत 28 तारीख से होने जा रही है। और बात अब दुर्ग की कर लेते हैं, जहां पर शिवनाथ नदी में एक बार फिर से एक दुर्घटना सामने आई और एक कार इसमें गिर गई है। कार में 5 लोग सवार थे। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। बताया यह जा रहा है कि शिवनाथ नदी पर पुराने पुल से एक कार को नदी में गिरते हुए लोगों ने देखा। लोगों ने कार के नदी में गिरने की सूचना पुलिस को दी। पुलगांव थाना इलाके क्षेत्र में इस घटना का होना बताया गया। इसके बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। नदी में लोगों को तलाशा जा रहा है। रात को सर अचानक टकराने की आवाज़ आई 11:30 बजे करीब। जब तक उधर से इधर आते तब तक गाड़ी आगे जाके बहते हुए नज़र आया, इंडिकेटर जलते हुए। तो हमको लगा कि हाँ कार ही बह रहा है और बचाने का कोई आवाज़ भी नहीं आया। तो हम लोग पीछे दौड़े और दौड़ जाते जाते तक के वो गाड़ी वहाँ रिवर के आगे तक का डूब गया था। ये नदी में 4 चक्का वाहन गिरने की खबर आई थी। उस पर से हमारी टीम के द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। तब से रेस्क्यू टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है, रात में भी रात से लगे हुए हैं। सवेरे सघन तलाश जारी है।
लोगों ने बीती रात इस कार को पुल से गिरते हुए देखा था। मिथिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मिथिलेश, क्या कार का कुछ पता चल पाया? उसके अंदर लोग कितने थे, कहाँ की गाड़ी थी, कहाँ से ये लोग आ रहे थे? क्या जानकारी? अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो लगातार यही जांच की जा रही है कि वो गाड़ी कहाँ से आ रही थी, कितने लोग उसमें शामिल थे, कहाँ जा रही थी। लेकिन ये बात तय है कि गाड़ी में जो खबर आ रही है वो 4 से 5 लोग उसमें सवार थे। दिन भर आज वो गाड़ी की तलाश की गई है, लेकिन कोई उसका पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ये जांच कर रही है। पुलिस सबसे बड़ी समस्या यही है कि शिवनाथ नदी में पानी बहुत अधिक है और देर रात की घटना थी। उसके बाद में जब सुबह इस पूरे घटना के बाद में जब जांच पड़ताल की गई, उसके बाद में कार्रवाई आरंभ की गई, कार को खोजने का प्रयास शुरू किया गया। तो नहीं, लेकिन ये कार जहां से गुजर रही थी और जो गिरी है, क्या आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए? उससे गाड़ी का नंबर पता चल सकता है कि गाड़ी का नंबर क्या था, कहाँ की गाड़ी थी, कितने लोग सवार थे, उनसे संपर्क किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है और जो वहाँ पर सीसीटीवी है आसपास ये देखा जा रहा है कि कहाँ पर कहीं सीसीटीवी कैमरे हैं और उसको भी तलाश की जा रही है। लेकिन अभी तो कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों से जिस तरह से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि एक गाड़ी रास्ते में जा रही थी और अचानक वो गिर पड़ी है, जिसको देखा है लोगों ने। और ऐसा ये भी खबर आ रही है कि उसमें 4 से 5 लोग सवार थे। तो वे कौन लोग थे और वो गाड़ी किस जगह जा रही थी, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और कहा कि सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई लोग जा रहे थे, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, जो परिचित होते हैं, उनका कोई पता चले, तो वो भी अभी तक कोई सामने नहीं आया। तो अभी सबसे बड़ी बात यही है कि वो यदि एक बार जानकारी लग जाए कि वो उनके रिश्तेदार कौन है, वो ये बता पाए कि वो कहाँ जा रहे थे, फिर उसके बाद में सीसीटीवी के कोई कैमरे का फुटेज जो सामने आए, तो उसके बाद ही कोई स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये किस तरह से घटना हुई है। तो ये तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है पुलिस और जांच के बाद में ही कोई स्पष्ट रूप से बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बात राइजिंग छत्तीसगढ़ की करते हैं। रायपुर में आज राइजिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था न्यूज 18 की तरफ से। मुख्यमंत्री ने शिरकत की और ट्विटर पर ये हैशटैग राइजिंग छत्तीसगढ़ ट्रेंड कर रहा है। तीसरे नंबर पर ये ट्रेंड कर रहा है राइजिंग छत्तीसगढ़, हैशटैग राइजिंग छत्तीसगढ़, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। और सुबह से ये कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई, इसमें कई छत्तीसगढ़ी कलाकारों से लेकर राजनीतिक जगत की हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। और हैशटैग राइजिंग छत्तीसगढ़ न्यूज 18 की तरफ से जो कार्यक्रम रहा, ये तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम में न केवल शिरकत की, बल्कि छत्तीसगढ़ी रंग में भी वे रंगे हुए नजर आए।